नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो आज आपके पेट के एग्जाम में यानी कि 15 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में पूछा गया है। तो जिनका भी एग्जाम अगली शिफ्ट में है, वो ये टॉपिक्स जरूर पढ़ के जाएंगे, क्योंकि इसी पैटर्न पर आपको पेपर देखने को मिलेगा और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनसे सवाल आगे जरूर बनेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आखिरी में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनका डिस्कशन करे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहले हम लोग बात करेंगे इतिहास की यानी हिस्ट्री की। हिस्ट्री में क्वेश्चन देखिए कहाँ से पूछा गया है अधिकतर। तो अधिकांश प्रश्न आपको एंशियंट हिस्ट्री से देखने को मिलेंगे, यानी प्राचीन इतिहास से प्रश्न आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। पहला हम लोग देखेंगे कि आपसे बुद्धिस्ट काउंसिल से यानी कि बौद्ध परिषद से सवाल पूछे गए थे, यानी कि पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। तो ये पूछा गया था, तो राजगृह में हुई थी। आपसे पूछा जा सकता है चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल यानी चौथी बुद्ध परिषद कहाँ हुई थी, तीसरी कहाँ हुई थी, दूसरी कहाँ हुई थी। तो चारों के आप लोग जगह याद रखेंगे, कौन से शासक ने करवाई थी ये भी याद रखेंगे, और इनका टाइम भी जरूर याद रखेंगे, जरूर पूछा जा सकता है। अगला देखिए, शासक के उपनाम आपसे पूछे जा सकते हैं। शासक के उपनाम जैसे इस बार चंद्रगुप्त मौर्य का पूछा गया था, लेकिन जो लोग 2021 का पेट का पेपर दिए थे उन्हें भी याद होगा कि समुद्रगुप्त का उपनाम पूछा गया था। तो यहाँ पर उपनाम पेट में जरूर पूछे जा रहे हैं, तो शासकों के उपनाम आप लोग याद कर लीजिएगा। छोटा सा टॉपिक है, 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया था युग। आपसे आज के प्रश्न में पूछा गया था कि जो तांबा होता है इसका प्रयोग किस युग में शुरू हो गया था। तो देखिए चाकोलिथिक है, आपको ताम्र से ही दिख रहा होगा कि तांबा प्रयोग ताम्र युग में शुरू हो गया था। दूसरा आपसे पूछा था कि देखिए भूदान आंदोलन जैसे कि पूछा था किसने शुरू किया है, तो विनोबा भावे जी ने। और आप देखिए मूवमेंट से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, 2021 में भी पूछा गया था, तो यहाँ भी पूछा जा रहा है, और अगली जितनी भी शिफ्टें होंगी आपकी उनमें भी जरूर पूछा जाएगा। तो आंदोलन यानी मूवमेंट्स, और जैसे कि आर्य समाज हो गया आपका, ज्योतिबाई फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी, ये समाज हो गए। तो ऐसे ही समाज जितने हैं या मूवमेंट्स हैं, इनसे सवाल जरूर देखने को मिलेगा आपको। अगला है कि देखिए पूछा था ईस्ट इंडिया कंपनी से, यानी कि मिडिवियल हिस्ट्री भी आ जाए, मध्यकालीन इतिहास में भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी उस समय शासक कौन थे, कौन से शासक राज करते थे। तो देखिए मुगल वंश का शासन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में। तो यही प्रश्न आपसे देखिए पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं, यानी कि आपसे कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछा गया था, या कह सकते हैं कि मुगल वंश के शासकों के बारे में पूछा गया था। तो मुगल वंश के शासक से एक सवाल पूछा जाएगा, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि देखिए इंडिया एक्ट से पूछा गया था सवाल। जैसे कि आपसे पूछा गया था कि पुणे को अलग राज्य कौन से इंडियन एक्ट द्वारा बनाया गया था, ये सवाल पूछा गया था। तो ऐसे अधिनियम इंडिया के 4 से 5 एक्ट्स हैं, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, हिस्ट्री में है। तो पॉलिटी में भी आप लोग को पढ़ाया जा सकता है। तो वैसे हिस्ट्री वाली चीजें आप लोग पढ़िएगा, तो आपको इंडियन भारत अधिनियम से एक सवाल देखने को मिल सकता है। उसके बाद स्लोगन्स, आपको याद होगा कि जो नारे होते हैं, नारे से सवाल पूछे गए थे। आपके जो पेट का 2021 का सवाल था, पेपर था, उसमें था कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो वो गांधी जी ने दिया था। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि दिल्ली चलो आंदोलन किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, दिल्ली चलो। ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला टॉपिक है, देखिए हम लोग बात करेंगे कि संविधान की, यानी पॉलिटी से अगर बात करेंगे तो देखिए पॉलिटी में पूछा गया था आज कि मिनिमम यानी कि लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज फॉर लोकसभा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूनतम आयु सारी चीजों की आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे कि एक आपको सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु, लोकसभा, राज्यसभा। तो ऐसे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं वहां पर। संविधान आप लोग पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ देख सकते हैं लगभग 5 से 6 सवाल आपको संविधान से देखने को मिले हैं आज के पेट के पेपर में। तो काफी ज्यादा वेटेज है पॉलिटी का, तो पॉलिटी जरूर पढ़ के जाइएगा। और इसमें से एक आपको अनुच्छेद देखने को मिला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद पूछा था, तो वो अनुच्छेद आप लोग एक सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो पढ़ के जरूर जाइएगा। अगला देखिए यूनियन और स्टेट के बारे में पूछा गया था, यानी संघ और राज्य के बारे में पूछा गया था। ये पूछा गया था कि जो संघ होता है उनमें कौन से नहीं आते हैं। तो देखिए जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं वही संघ में नहीं आते हैं, वो तो राज्य की बात हो गई। ऐसे सवाल आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि जनता का स्वास्थ्य संघ में आएगा कि राज्य में आएगा। ऐसी चीजें जो है पढ़ के जाइएगा,
एक सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद पावर्स पूछी गई थी, 2 सवाल पावर से पूछे थे कि जैसे एक सवाल था कि हाई कोर्ट की जो है स्थापना राज्य में करी जाएगी, वो किसके द्वारा करी जा सकती है। एक और प्रश्न था जो आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित था, पावर से रिलेटेड। तो ये 2 सवाल आपसे पूछे गए थे संविधान से। उसके बाद देखिए यहाँ पर वेटेज हो गया पॉलिटी का। अगला हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स का। तो देखिए करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो करंट अफेयर्स से आपको 6 से 7 सवाल देखने को मिले थे। तो इसमें पहला सवाल देखिए, पूछा था आपसे कि महत्वपूर्ण दिवस से जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा गया था। तो महत्वपूर्ण दिवस आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है 2021 में पिछली बार देखा गया था कि जो पैटर्न पहली शिफ्ट में फॉलो किया गया था वही पैटर्न दूसरी शिफ्ट में भी फॉलो किया गया था। जैसे कि आपसे डैम्स पूछे गए थे पिछले शिफ्ट में, तो पहली शिफ्ट में डैम्स के बारे में पूछा था, बांध में, दूसरी शिफ्ट में भी बांध के बारे में पूछा गया था। तो पैटर्न देखिए फॉलो कर रहे हैं पेट वाले यूपी ट्रिपल एससी में। दूसरा देखिए प्रश्न आपसे सैन्य अभ्यास से पूछा गया था करंट अफेयर्स का, कि सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में किसने किया है, कौन से देश ने। तो वो यूएसए ने किया है। सैन्य अभ्यास जरूर पढ़ के जाइएगा। जो इंपॉर्टेंट हम लोग करंट अफेयर्स के टॉपिक बता रहे हैं जरूर करके जाएगा, क्योंकि इस बार जो आपकी डिफिकल्टी लेवल है पेट की वो थोड़ी सी अबव हुई है पिछले कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हम लोग को थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी अच्छे परसेंटाइल बनाने के लिए। तो देखिए सैन्य अभ्यास सबसे बड़ा पूछा है। उसके बाद पूछा था फर्स्ट एंड लार्जेस्ट से, जैसे कि क्वेश्चन इससे आया था, एक टॉपिक होता है फर्स्ट एंड लार्जेस्ट, यानी पहला और सबसे बड़ा। जैसे आपसे पूछा था पहला अंडर वाटर मेट्रो कौन से राज्य में बनाया गया है, ये चीजें आपसे पूछी गई थी। और एक और प्रश्न था ऐसे फ्लाइट से था कि पहली फ्लाइट भरी गई है कोई कौन से स्टेट से कौन से सिटी के बीच में भरी गई है, क्वेश्चन याद नहीं है ठीक से मुझे, लेकिन पहले से 2 क्वेश्चन बने हैं यहाँ पर। उसके बाद स्कीम से देखिए 2 क्वेश्चन बने हैं। पहला है कि अभी पूछा गया था प्रधानमंत्री मोदी ने IIBX की लॉन्च की है, स्थापना कहाँ करी है, कौन से राज्य में करी है, तो गुजरात में करी है। और दूसरा प्रश्न था कि हर घर जल बनने वाला पहला राज्य कौन हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यानी योजनाओं से सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगला देखिए डिफेंस से क्वेश्चन पूछा गया है। एक सेकेंड गाइस, अगला देखेंगे गाइस कि पूछा था दोस्तों कि रक्षा से यानी कि डिफेंस से पूछा था आपसे उपग्रह के बारे में। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है। तो देखिए डिफेंस से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट डेज, और आपकी जो योजनाएं हैं, और एक डिफेंस है। ये 5-6 टॉपिक्स हैं, आप लोग जरूर करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप लोग को अवार्ड्स छोड़ देना है, क्योंकि अवार्ड से देखिए क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं, स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, पिछली बार भी नहीं देखने को मिले थे, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको तो जरूर पढ़ के जाइएगा, बाकी आप लोग पढ़ भी सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगला देखेंगे हम लोग स्टैटिक जीके से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग आपसे 11 से 12 प्रश्न पूछे गए हैं स्टैटिक जीके से। पहला देख सकते हैं कि माजुली द्वीप पूछा था कि कौन से नदी पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप स्थित है, ये पूछा था। तो आपसे और भी चीजें पूछ सकता है, मान लीजिए द्वीप से ना सवाल पूछे, लेकिन आपसे और भी चीजें पूछी जा सकती हैं यहाँ से। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, आपसे करेंसी पूछी गई थी, यानी मुद्रा पूछी गई थी हंगरी की। हंगरी की मुद्रा क्या होगी, ये प्रश्न पूछा था। तो आपसे मुद्राएं पूछा जा सकता है। हंगरी समय काफी चर्चा में था, क्योंकि इसकी पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, इसलिए हंगरी जो है चर्चा में था, इसलिए इसकी मुद्रा पूछी गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक आता है भाषाओं से। लैंग्वेजेस से आप देख सकते हैं कि पिछली बार भी आपसे पूछा गया था कि मलयालम कौन से, उर्दू दूसरी आधिकारिक भाषा कौन से राज्य की है, ये सारे प्रश्न 2021 के पैट में पूछे गए थे। इस बार भी भाषाओं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा है बनने वाला, ये प्रश्न आज आपसे पूछा गया था भाषाओं से, ये टॉपिक जरूर करके जाइएगा। अगला प्रश्न है किताबों और लेखक से। पावर ऑफ माइंड्स पूछी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई है, तो एक पुस्तक आप लोग को पूछी जाएगी एग्जाम में नेक्स्ट शिफ्ट में, पुस्तक का जरूर टॉपिक करके जाइएगा। और अभी हम लोग बात भी करेंगे कि आप लोग कहाँ से पढ़ सकते हैं। दूसरा देखेंगे कि फुल फॉर्म से पूछा था, UNFCC पूछा था, तो पिछली बार फुल फॉर्म पूछा था, तो कोई चेंजेस नहीं है इसमें। फुल्क डांस नौटंकी पूछी थी, ये उत्तर प्रदेश की जो है बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है, ये पूछा गया था। तो आपसे फुल्क डांस पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। अगला है हेडक्वार्टर से, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया था।
तो हेडक्वार्टर्स और ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ये एक टॉपिक आप लोग जरूर याद रखिएगा। हरित क्रांति से पूछा गया था कि हरित क्रांति से किन में जो है नहीं आता है, इनमें से कौन सी चीजें हरित क्रांति में नहीं आती हैं। तो आप ये टॉपिक छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपसे नहीं पूछा जा सकता है, पूछ लिया गया है, इसकी जगह पे कुछ और पूछा जा सकता है। दूसरा, बैंक से आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा वाणिज्य बैंक नहीं है, तो सेबी था उसमें, वो आपका वाणिज्य बैंक नहीं है, बाकी सारे आपके वाणिज्य बैंक हैं यानी कमर्शियल बैंक्स हैं। ये क्वेश्चन पूछा था। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंचवर्षीय योजना, इनसे हम लोग काफी कह रहे थे आपसे कि प्रश्न पूछे जाएंगे, और देखिए आपसे प्रश्न पंचवर्षीय योजना से आज पूछ भी लिया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये कुछ जो आपको पढ़ने चाहिए, जैसे कि फिर से आपको हम बता देते हैं स्टैटिक जीके के, भाषाओं का, करेंसी का, बुक्स एंड ऑथर्स का, लोक नृत्य का, मुख्यालय और पंचवर्षीय योजना। अगला हम लोग बात करते हैं मंत्रालय से आपसे पूछा था कि मानव अधिकार आयोग कौन से मंत्रालय में आता है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप लोग सारे मंत्रालय भी पढ़ सकते हैं, तो आपको नॉलेज भी होगी इसकी। और बात करते हैं कि आप लोग कैसे पढ़ सकते हैं। तो गाइस हम लोग ने एक बुक लॉन्च करी है आप लोग के लिए, यूपी पेट 2022 ब्रह्मास्त्र करके है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने को मिल जाएगा, और अभी तक जो हम लोग ने आपसे टॉपिक डिस्कस करे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे यूपी जीके, यूपी करंट तो आता नहीं, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला हम लोग देख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपसे पूछ सकता है, वैदिक सिविलाइजेशन से पूछ सकता है, जैनिज्म और बुद्धिज्म आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म से प्रश्न आए हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ने बहुत ही अच्छे से टॉपिक वाइज दे रखा है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यहाँ पर है। गुप्ता एम्पायर से जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का निकनेम पूछा था, आज उपनाम पूछा था। अगला मूवमेंट्स, जैसे भूदान मूवमेंट था, देखिए यहाँ पर मूवमेंट्स भी टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। मुगल शासन से आप देखेंगे सवाल आपको देखने को मिला है, तो यहाँ वो भी टॉपिक है। ब्रिटिश एम्पायर से भी सवाल देखिए। उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट से जैसे नारे हो गए, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी हम लोग हिस्ट्री की बात आगे करेंगे, जिसमें नदियां से सवाल बने हैं, पर्वतों से बने हैं, और ये पंचवर्षीय प्लान से आप लोग यहाँ पर देख सकते, देखिए बैंकिंग से भी सवाल जो बने हैं वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। उसके बाद आप पंचवर्षीय योजना यहाँ देख सकते हैं, 5 ईयर प्लान भी अच्छे से दे रखा गया है। अनुच्छेद, अगर पॉलिटी की बात करें, अनुच्छेद अच्छे से दे रखे गए हैं। आपको पार्लियामेंट्स और प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं उनके बारे में बताया जा चुका है। बेसिक फिजिक्स से क्वेश्चंस आए हैं, एक क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा गया है, केमिस्ट्री से पूछा गया है, बायो से पूछा गया है। अब नेबरिंग कंट्री से भी पूछा गया है। देखिए यहाँ पर टॉपिक अच्छे से दे रखे हैं, जो जो आपसे पूछे गए हैं। बहुत अच्छी बुक है, आपको 100% आपको यूजफुल लगेगी ये बुक, काफी चीप प्राइस में आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हेडक्वार्टर्स देख सकते हैं कि हेडक्वार्टर से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आर्ट एंड कल्चर, जैसे कि आप लोग नृत्य नौटंकी देखिए पूछा गया था। बुक्स एंड ऑथर्स भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और जो चीजें इंक्लूड करनी होगी वो लोग हम लोग अपडेट भी कर देंगे अभी 1 घंटे में। तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं, काफी अच्छी बुक है और बहुत ही यूजफुल रहेगी आप लोग के लिए। सारे टॉपिक वाइज दिए हैं, कहीं से आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं। आगे हम लोग बात करेंगे अब ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी से ग्रीन विच मीन टाइम से क्वेश्चन था कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीन विच मीन टाइम से कितना अधिक है। तो ये मान लीजिए आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसको आप लोग छोड़ सकते हैं। अगला पर्वत से क्वेश्चन पूछे जरूर जाएंगे। माउंट एवरेस्ट पूछा गया था, कौन सी जगह पर स्थित है, कौन से 2 राज्यों के बीच में है, 2 देशों के बीच में है, ये ऐसा सवाल पूछा गया था माउंट एवरेस्ट का। अगला आपसे जलवायु पूछा गया था, जैसे पूछा गया था आज के प्रश्न में कि अक्टूबर में हीट जो पड़ती है वो किसके कारण अधिक पड़ती है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। आपसे क्लाइमेट से, जलवायु से और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अरावली राजस्थान में एक जगह पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, दूसरी जगह बारिश नहीं होती है, किसकी वजह से। भारत में बर्फ नहीं जमती, हिमालय पर जमती है, ऐसा क्यों होता है। ऐसी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, यानी जलवायु से रिलेटेड, वो आप लोग पढ़ सकते हो, आपको पता भी होगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवर्स का, यानी नदियों का। तो पहले आपसे पूछा था आज कि बिहार का सूप किस नदी को कहा जाता है, तो वो आपकी कोसी नदी है। ऐसे सवाल आपसे नदियों से जरूर पूछे जाएंगे, नदियों का टॉपिक जरूर कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज से आपसे पूछा था भारत का कौन सा पड़ोसी देश नहीं है। तो भारत 7 देशों से सीमा साझा करता है, उन सभी के बारे में हमारी बुक आपको हमने दिखा दी, टॉपिक वाइज चीजें यहाँ पर दे रखी हैं, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। काफी अच्छी बुक है, आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगला बायो की बात करते हैं। तो देखिए बायो से आपकी बीमारी से यानी रोग से पूछा गया एक सवाल, देखिए बायो फिजिक्स केमिस्ट्री से पूछे गए हैं। तो बायो से पूछा गया है बीमारी से, रोग से।
पूछा गया था निमोनिया कौन से अंग को ग्रसित करता है। तो निमोनिया जो है आपका जो फेफड़े होते हैं उनको ग्रसित करता है। तो रोग से एक सवाल पूछा जाएगा, अगर बायो पढ़ना है आपको तो रोग का जरूर पढ़िएगा। प्लांट से क्वेश्चन पूछा था, प्लांट फाइबर कौन सा नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अगला फिजिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछा था कि तारों का रंग किस पे निर्भर करता है। तो ऑप्शंस दिए थे आपको, प्रेशर पर, एटमॉस्फेयर पर, ऐसी चीजें दे रखी थी। तो फिजिक्स से आप लोग को बेसिक फिजिक्स पूछी जा रही है, ज्यादा टफ नहीं, आप लोग इसको अपने आप से कर सकते हैं। केमिस्ट्री आपसे पूछा गया था, देखिए गैसेस से क्वेश्चन पूछे गए थे कि कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व है, ये सवाल आपसे पूछा गया था। तो बेसिक चीजें पूछी जा रही है आपकी साइंस से। तो इजी पेपर आया था और आप लोग को उम्मीद करता हूँ टॉपिक्स अच्छे लगे होंगे, आप खुद से पढ़ सकते हैं, जिनको पढ़ना हो वो बुक से पढ़ सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले शिफ्ट का एनालिसिस हम लोग करेंगे, टॉपिक्स आप लोग के सामने डिस्कस करेंगे, तो चैनल में बने रहिएगा।